हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और अभी तक तो पता नहीं कब आएगा। तो एक नई न्यूज़ सुनने को मिल रही है, पता नहीं वो कहाँ से, कौन से सोर्स से आती है ऐसी न्यूज़। तो एसएससी सीजीएल में जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न चेंज होगा, कुछ ऐसा बोल रहे हैं लोग। पहली बात तो ये समझ में नहीं आती कि अगर पैटर्न चेंज होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें पढ़ना तो फिर भी उतना ही है, बिकॉज जब 2022 में पैटर्न चेंज हुआ पहले भी तो डिस्क्रिप्टिव एंड प्लस टाइपिंग थी। अगर अभी भी डिस्क्रिप्टिव हो जाता है तो उसमें इतना कोई चेंज नहीं आने वाला है और अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो इतना डरने की, इतनी हवा बनाने की उसको क्या ज़रूरत है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइनल, हमें पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा है, तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अभी एसएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया इस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ के लिए इतना सोचना क्यों, अपने माइंड को इतने एक्सक्यूज़ क्यों देने हैं। हम अपने माइंड को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं ये सब बातें बोल के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखे मैंने कि यार नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही। अरे तो आप ऐसे सोचो ना कि हमें ज़्यादा टाइम मिल गया। हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेने से क्या होता है, उस चीज़ को हम पॉजिटिविटी भी तो बना सकते हैं ना। क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब कर दी अपनी, वो जब बाद में दोबारा लेके बैठेंगे अपनी बुक्स को तो उन्हें वापस उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बच्चा रेगुलर धीरे धीरे चल रहा है स्टेप वाइज, तो उसके लिए वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो अगर एग्ज़ाम जल्दी भी होता या एग्ज़ाम लेट हो रहा है तो भी एग्ज़ाम तो हमें देना ही है ना। और रही वेंडर की बात, वेंडर चेंज होता है तो टीसीएस आएगा तब भी एग्ज़ाम देना है और टीसीएस नहीं आएगा तब भी एग्ज़ाम देना है। हमारा मेन मकसद है एग्ज़ाम देना और जॉब लेना। और कोई भी एग्ज़ाम कराए, कोई सा भी पैटर्न हो, अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, हमने वो सिलेबस पढ़ा है, तो हमें डरने की क्या बात है। अगर वो चेंज हो रहा है पैटर्न तो सब बच्चों के लिए हो रहा है। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो सारा सबके लिए चेंज हो रहा है। ऐसा तो है ही नहीं कि आपका अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा उस पैटर्न पे, तो सब बच्चों के लिए चेंज हो रहा है ना पैटर्न। तो उसको इतना बड़ी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डिफ़िकल्ट होगा तो सबके लिए होगा और ईजी होगा तो भी सबके लिए होगा। तो सब बोल रहे हैं कि नुकसान है पैटर्न चेंज होने से, तो सिलेबस तो हमने सेम पढ़ा है ना, सिलेबस तो चेंज नहीं हो रहा है ना। और अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद हमें पता लग जाएगा। लेकिन तब तक अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि पॉजिटिव रहने से हमें बेनिफिट तो होता है, लेकिन नेगेटिव रखने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि नेगेटिविटी से ओनली एक चीज़ आती है, वो है नुकसान। वो हमारा नुकसान होता है और किसी का नहीं। जो वीडियोस बना रहे हैं कि पैटर्न चेंज होगा, तो उनका कोई नुकसान नहीं है। जो बच्चे देख के अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये उन्हीं का नुकसान है। और जो बच्चे देख रहे हैं और उनको ये चीज़ें अफेक्ट कर रही है, तो तुम अपने आप को यार इतना तो स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कुछ भी चीज़ आ जाए। आज तुमने ये देख लिया तो तुम इससे अफेक्ट हो गए। हर चीज़ से अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। अभी तो ये स्टार्टिंग है। अगर कोई बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है तो ये भी तो स्टार्टिंग है, डरना नहीं है। क्योंकि इतनी चीज़ें हो जाती है, एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। हर चीज़ का हमें सामना करना पड़ता है। और हमेशा मोटिवेट रहो, पॉजिटिव रहो एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।